नमस्कार, मैं धनक त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। नेताजी ने आज के दिन पोर्ट ब्लेयर में फहराया था देश की आजादी का झंडा। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आजादी का झंडा फहराया था। यह झंडा आजाद हिंद फौज का था। इससे पूर्व जापान ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया था और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने नेताजी से प्रभावित होकर 7 नवंबर 1933 को अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार अंडमान निकोबार की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था और इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा था। सोवियत यूनियन का आज के दिन किया गया था गठन। सोवियत समाजवादी गणतंत्रों के संघ सोवियत संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुई थी और यह 1991 तक अस्तित्व में रहा। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था, लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण था। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र देश का सबसे बड़ा राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था और सोवियत संघ के पूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया था। ढाका में आज के दिन हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय में देश में सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया था। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। शुरुआत में मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का काफी सहयोग मिला, लेकिन जब लीग ने स्वशासन के विचार को अपनाया तो सरकार से मिलने वाला सहयोग बंद कर दिया गया था। बाद में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को आज के दिन दी गई थी फांसी की सजा। सद्दाम हुसैन 2 दशक तक इराक के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 30 दिसंबर 2006 को उत्तरी बगदाद में स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे फांसी दी गई थी। सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दुजैल नरसंहार के मामले में दी गई थी। 1982 में दुजैल गांव में सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ था, जिसके जवाब में उन्होंने वहां के 148 शियाइयों की हत्या करा दी थी। इसी तरह कुर्दों पर भी सद्दाम हुसैन ने काफ़ी अत्याचार किए थे। सद्दाम हुसैन ने 31 वर्ष की आयु में जनरल अहमद अल बकर के साथ मिलकर इराक की सत्ता हासिल की थी और 1979 में वह खुद राष्ट्रपति बन गए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।